मैं गारंटी से कह रही हूँ कि 1 अप्लाई के बाद आपके एक भी बाल नहीं गिरेंगे और बहुत तेज़ी से नए बाल उगेंगे। छोटे छोटे बेबी हेयर बहुत जल्दी आपके स्कैल्प पर दिखना शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरीके के हेयर प्रॉब्लम को ठीक करने में ये तेल सक्षम है। इसको आप घर में बना करके इस्तेमाल कीजिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। नए नए बेबी हेयर बहुत जल्दी निकल करके आएंगे। जिनके बाल बहुत ही पतले से हो गए हैं, पतली चोटी हो रही है, उनके बाल बहुत ही जल्दी मोटे होने लगेंगे। बालों का टेक्सचर सही होगा और साथ ही साथ जिन लोगों को समय के पहले ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनकी भी समस्या दूर हो जाएगी। बालों को मजबूती देने के लिए, रस्सी की तरह मजबूत करने के लिए ये हेयर बहुत ही अच्छा काम करता है। कई लोगों को इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब हमारे नए नए बाल 30-35 दिनों के बाद दिखने लगे हैं। लेकिन बालों का झड़ना पहले एप्लीकेशन से ही ख़त्म हो जाएगा। बस नहाने के, शैम्पू करने के 1 घंटे पहले ये आपको लगा लेना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से ही यदि आपने लगाया है तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। नए नए बाल निकल करके आएंगे और बाल आपके मोटे, घने, मुलायम भी होंगे। जिनके बहुत ही झाड़ू से बाल हो रहे हैं उनके बाल मुलायम भी हो जाएंगे। चलिए बताती हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है लोहे की कढ़ाई। इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाना सही रहेगा। आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, नारियल का तेल भी ले सकते हैं। मैंने दोनों के मिक्सचर को बनाया है, यानी कि मैं दोनों ही ऑयल अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल भी और कोकोनट ऑयल भी। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा मैंने अपने ही गार्डन से लिया है। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है प्रिया और पिछले 6 सालों से गार्डनिंग के वीडियोस मैं यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। तो ये एलोवेरा अभी तक आपने नहीं लगाया है, अपने घर में ज़रूर लगा लीजिए। एलोवेरा चाहिए और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है हिबिस्कस के पत्ते और फ्लावर। यदि आप 7 डेज़ के लिए रेडी कर रहे हैं तो कम से कम 2 हिबिस्कस के आप फ्लावर ले लेंगे और 4-5 पत्ते ले लेंगे। ये जो एलोवेरा होता है ये विटामिन से भरपूर होता है, A, C, E और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं इसमें जो बालों को मजबूती देता है। देखिए इस तरीके से ड्राई हो चुका है, फ्रेश भी ले सकते हैं हिबिस्कस के फ्लावर। आपको लेना है प्याज के छिलके और आपको लेना है कलौंजी के बीज, रोजमेरी 1 चम्मच, इस तरीके से कड़ी पत्ता और लेना है एलोवेरा। एलोवेरा की एक बड़ी पत्ती आप ले सकते हैं। इसमें फेनुग्रीक सीड्स ज़रूरी है। मेथी ज़रूर लीजिए। मेथी जो है वो नए नए बाल लेने में, निकालने में आपको हेल्प करता है, बालों की लंबाई बढ़ाता है। अब जब कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें आप एलोवेरा डाल दीजिए। जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने बनाए हैं, जैसे ये प्याज के छिलके हो गए, कड़ी पत्ता हो गया, जो फेनुग्रीक सीड्स है वो डालिए, कलौंजी डालिए, गुड़हल के पत्ते और फ्लावर सब कुछ डाल करके इसको हल्का सा ऐसे कुछ इस तरीके से स्टर कीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का टेक्सचर हो जाएगा। अब ये रेडी हो चुका है। अब आप गैस बंद कीजिए और जस्ट लेट इट बी कूल, इसे ठंडा होने दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है आप अपने बालों को खोल करके टेंगल फ्री कर लीजिए, यानी कॉम्ब ज़रूर कर लीजिए ऑयलिंग के पहले। ये जो करी लीव्स हमने डाला है ये बालों को स्ट्रेंथन देता है और जो हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं बालों के लिए रामबाण नुस्खा होता है। हिबिस्कस से नए बाल उगते हैं बहुत तेज़ी से, हेयर फॉल कम होता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इन सब इंग्रेडिएंट में से कोई एक चीज़ नहीं भी है तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फेनुग्रीक सीड्स, कड़ी पत्ता और जो हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं वो एकदम ज़रूरी है। हिबिस्कस के फ्लावर्स और लीव्स ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। रोज़मेरी भी, रोज़मेरी ऑयल जो होता है वो बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। जिनके पास रोज़मेरी नहीं है वो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ले सकते हैं। रोज़मेरी का पौधा यदि आपके पास है तो उसके पत्ते ले सकते हैं, ड्राई रोज़मेरी भी लिया जा सकता है। अब इसको लगाने का एक ये तरीका है, ये फैलता बहुत ही तेज़ी से है, तो इसको लगाने का तरीका ये है कि अंगुलियों के पोरों से लगाना है। लेकिन लगाने के पहले जस्ट बिफोर आप टैंगल फ्री कर लीजिए, अपने बाल को कोम्ब कर लीजिए अच्छे से। फ्रीजी हेयर में कभी भी लगाने की कोशिश ना करें, बाल कोम्ब हो इस तरीके से अंगुलियों के पोरों से लीजिए, बस 1-2 ड्रॉप इस तरीके से, और स्कैल्प के ऊपर आप हल्का मसाज कीजिए। इससे खुश्की जो हो जाती है बरसात में बालों में, डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे मसाज कीजिए और फिर जो हेयर के नीचे जो आप कह सकते हैं
निचला जो हिस्सा है वहाँ भी लगाना ज़रूरी है। इस तरीके से पार्टीशन वाइज करते जाइए और लगाते जाइए। इसको लगा करके आप हाफ एन आवर तक ऐसे ही रहने दीजिए या 1 घंटे तक रहने देंगे तो बेटर है। और उसके बाद जिस शैम्पू का आप इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर कीजिए। मुझे पूरा यकीन है, बल्कि 100% गारंटी से मैं कह रही हूँ कि पहले एप्लीकेशन के बाद ही आपके बाल कंपैरेटिवली कम झड़ते हुए नज़र आएंगे। हेयर फॉल को रोकने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे इसमें यूज़ किए जा चुके हैं। इसे बना करके आप स्टोर करके रख लीजिए और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।